सबसे पहले जिन बच्चों का पेपर हो चुका है और उनको अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं वो कि मुझे यहाँ पर कट ऑफ कितनी जाएगी, मुझे पढ़ना है, मेंस का तैयारी करना है नहीं करना है, उनके लिए सबसे पहला कदम बता रहा हूँ भाई। आप प्री का पेपर दे करके आ चुके हो तो सबसे पहला काम आप ये करो कि जो प्री में आपसे गलतियां हुई, जैसे आपको ये समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये जीएस पूछा कहाँ से जा रहा था, कौन से टॉपिक से पूछा जा रहा था, कौन सी किताब से पूछा जा रहा था, मैंने तो इसके ऊपर में पढ़ा नहीं। तो दोस्त यहाँ पर अपने वो सारे के सारे टॉपिक्स निकालो और उसके ऊपर में अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि वो तुम्हारा प्री में भी काम आना है इस साल भी और अगले साल भी, मेंस में भी काम आना है इस साल भी और अगले साल भी। तो एक कॉपी लो, नोट बनाओ और उसके ऊपर में उनके ऊपर में एनालिसिस करके उसके ऊपर में काम करना शुरू कर दो। ठीक है। दूसरा यहाँ पर जो तुम्हारे आधे अधूरे टॉपिक छूट गए हैं, किसी ने मानो ज्योमेट्री नहीं पढ़ा, किसी ने वॉइस एंड नरेशन नहीं पढ़ा, किसी ने क्लोजटेस नहीं पढ़ा, किसी ने मानो फोक डांस नहीं पढ़े, तो भाई आप उन टॉपिक्स को पढ़ना शुरू कर दीजिए, इस बात को समझिए, क्योंकि वो फिर वही बात है, प्री में भी काम आना है, मेंस में भी काम आना है। ठीक है। तीसरा मैं आपको बता दूं, प्री का रैंक दोस्त कभी भी डिसाइड नहीं करता कि फाइनल रिजल्ट क्या होगा। मेरे टाइम पर मैं आपको बता रहा हूँ बहुत हवा उस समय निकली हुई थी, प्री मेंस लड़के का रैंक 1 है और मेंस में जाते जाते उसका अस्तित्व भी पता नहीं चला कि कौन सा डिपार्टमेंट उसको मिला है। एक बार का ये भी बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक रैंक 1 स्टूडेंट मेरे भाई जो कि प्री में रैंक 1 लेकर के आया और वो आज 2600 ग्रेड पेपर नौकरी कर रहा है। तो प्री के रैंक कभी भी डिसाइडिंग फैक्टर हो ही नहीं सकते कि मेंस में आपका क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। तो इसके आधार पे तो बिल्कुल भी मत जाना। कई ऐसे बच्चे जिनके इंटरव्यू में ले चुका हूँ, ठीक है, उन्होंने अपनी स्टोरी बताई, सर 2 नंबर से हमने प्री क्वालिफाई किया था लेकिन मेंस में पूरी जी जान लगा दी, डबल एओ का पोस्ट लेकर के चले गए। ठीक है। तो ये एक मेरे भाई अलग कहानी हो जाती है, इसलिए आप इसके ऊपर में डिपेंडेंट मत रहिए। चौथा, आप अभी टाइपिंग करना शुरू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितना आप टाइपिंग पर फोकस करोगे आपका मेरे भाई एक्स्ट्रा टाइम उतना बचेगा, और बचेगा तो उसके ऊपर में अपना सब्जेक्ट पढ़ोगे। आप कंप्यूटर की मेरे भाई तैयारी शुरू कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है। और उसके बाद में एक डायरी बना करके अपना पूरा टाइम टेबल बना सकते हो, अपना पूरा रूटीन बना सकते हो, और जो तुम्हारे टॉपिक्स यहाँ पर छूटे हुए हैं, ठीक है, अगर आप डाइसी हो अपने सिचुएशन को लेकर के कि यार मेरा होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये चीजें करो ना, इसके ऊपर में फोकस करो, पूरा का पूरा टाइपिंग करना शुरू करो, कंप्यूटर का पढ़ाई शुरू कर दो भाई, कमियों के ऊपर में काम करो, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो प्री प्लस मेंस दोनों में काम आना है, आना ही आना है भाई, मैं आपको ये बात बता रहा हूं। ठीक है। तो 11 तारीख के पेपर का शायद फर्स्ट शिफ्ट को बच्चे जो है वो टफ बता रहे हैं। ठीक है। तो मैं आपको अभी बिल्कुल भी अपने तरफ से कोई श्योरिटी नहीं दूंगा, क्योंकि अभी तक के आधार पर जो है वो बिल्कुल करेक्ट नहीं हो सकती है जब तक पूरी आंसर की ना आ जाए, जब तक हम लोग खुद प्रमाणित ना कर गए। बाकी ये भी सवाल जो सबसे पहला रहा कि सर कट ऑफ कितना जाएगा, देखो मैं कट ऑफ के बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा सकता हूँ, लेकिन एक शिक्षक होने के नाते जैसे मैंने माहौल देखे वहां पर ये कह सकता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं भाई, इनके अगर 125 प्लस या 130 प्लस मानो लेकर के आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, मैं 130 ही बोल देता हूँ, क्योंकि यार कल के दिन तुम लोग मेरी स्क्रीनशॉट वायरल कर दोगे, बोलोगे मास्टर साहब ने 130 का कट ऑफ बताया था। हम कट ऑफ नहीं बता रहे हैं, हम बस ये कह रहे हैं कि जितने भी बच्चे हैं जिनका इससे मेरे भाई ज्यादा आ रहा है तो वो आराम से तैयारी करना शुरू कर दें। अब इसमें कोई बच्चा दिल पे लेके बैठ जाएगा, हमारा 128 हुआ तो क्या होगा, 125 हुआ तो क्या होगा, अरे भाई क्या पता तुम्हारे 125 आए और जबरदस्त नॉर्मलाइजेशन मिल गया और उसके बाद में तुम आगे बढ़ गए। तो इसलिए कोई भी टीचर बड़ा परहेज करता है यार बताने से, क्योंकि है ना, ट्रोल करने वालों की कमी नहीं है किसी भी बात को लेकर के कि नहीं उन्होंने तो इतना बताया। कोई तुम्हारे भले में 15 मिनट बोल चुका है लेकिन उस बात की कोई वैल्यू नहीं होगी, आखिरी की उस 1 मिनट पर आकर के उस बात को उसकी खिंचाई करोगे। तो मैं यार ऐसा एक पॉइंट आ जाता है ना, किसी भी इंसान के लिए धर्म संकट बन जाता है, बताएं तो भी सुने और ना बताएं तो भी सुने। अब बात यहाँ पर ये है, देखो किसी के 130 से ऊपर आ रहे हैं, वो रिलैक्स हो गया, सर ने कहा है हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लग गया मैं इसमें। और किसी का मानो 128 125 आ रहा है, वो डाउटफुल हो जाएगा, अरे यार मेरा तो नहीं होने वाला है तो खराब हो जाएगा। भाई मैं कहने को 120 भी कह सकता हूँ, 125 भी कह सकता हूँ, 130 भी कह सकता हूँ, बट बात मैंने क्यों कही 130, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा है कि इसके बाद वाले सारे के सारे सेफ जोन में है, वैकेंसी को देखते हुए, पेपर को लेवल को देखते हुए। और जिनके इससे कम आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा, हो सकता है, क्या पता कट ऑफ और नीचे चली जाए, लेकिन हाँ ये है कि आप थोड़ी और मेहनत में अपने लगे रहो, कमी अपने तरफ से कुछ भी मत करो, मेंस में आप फोड़ दोगे। ठीक है। हम खुद आपके पास में हैं, आपके साथ में हैं, आपके बगल में हैं, ठीक है, आपके कंधे पे अपना हाथ रखे हुए हैं, बस आप पढ़िए। ठीक है। चलिए तो मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए दोस्तों इतना ही। अच्छे से पढ़ाई करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, थैंक यू।